नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग आने वाले एग्ज़ामों के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ चला रहे हैं। इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज मई माह 2020 का यह भाग 3 हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में हमने जनवरी से लेके मई माह तक के महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित प्रश्नों को कवर किया है। आज की इस वीडियो में हम 14 मई से 25 मई तक के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न है, 14 मई 2020 को युवाओं को रोजगार देने हेतु किस राज्य सरकार ने होप पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो होप पोर्टल यानी कि आशा पोर्टल का जो प्रारंभ है वह युवाओं को रोजगार देने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। कोरोना काल में जितनी भी सरकार की योजनाएं, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जितने भी ऐप लॉन्च किए गए हैं, जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं, उन पर आधारित एक वीडियो मैंने इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में पहले भी दिया है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। 16 मई 2020 को स्वयं को कोरोना मुक्त घोषित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया था? तो स्वयं को कोरोना मुक्त घोषित करने वाला पहला यूरोपीय देश स्लोवेनिया बन चुका है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 16 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 16 मई 2020 को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी पूछे जाते हैं। इन दिवसों पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो भी मैं जल्द इस करंट अफेयर्स की सीरीज में दे दूँगा। अभी देखते हैं अगला प्रश्न। 17 मई 2020 को किसने 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू, जिन्होंने 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है और 5वीं बार लगातार प्रधानमंत्री बनकर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। किसने? बेंजामिन नेतान्याहू। बहुत बड़ी उपलब्धि है 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 17 मई 2020 को किसे जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर का नया प्रबंध निदेशक जुबैर इकबाल को नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर आधारित भी 1-2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 18 मई 2020 को राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई। तो किस राज्य सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया है। कौन सी योजना है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसका योजना का प्रमुख कार्य है फसल उत्पादन में प्रोत्साहित करने, किसानों को प्रोत्साहित करना। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 19 मई 2020 को भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो 19 मई 2020 को भारतीय इस्पात संघ के जो नए अध्यक्ष हैं वह दिलीप ओमेन बन गए हैं। अगला प्रश्न। 19 मई 2020 को नेपाल सरकार द्वारा जारी किए गए अपने नए मानचित्र में भारत के किन क्षेत्रों को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया है? तो बहुत ही विवादित बात है भारत और नेपाल सरकार के मध्य में। 19 मई को नेपाल सरकार द्वारा एक नया नक्शा जारी किया गया था, जिसमें लिपुलेख दर्रे का जो क्षेत्र है वह और काला पानी, इसके अलावा लिम्पियाधुरा, इन 3 क्षेत्रों को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया है, जिसका भारत में पुरजोर विरोध भी हुआ। कहीं कहीं जगह नेपाल में भी इसका विरोध किया गया है। नेपाल में जो प्रधानमंत्री ओली की सरकार है, उनके जो विपक्ष हैं उन्होंने भी इस बात का विरोध किया था। और यह भी याद रखिएगा कि ये जो क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र, इनका जो कुल वर्ग किलोमीटर है 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जो हिस्सा है, इन्होंने नेपाल वालों ने अपने नक्शे में दर्शाया। एक बार दोबारा देख लीजिए कौन कौन से क्षेत्र हैं। लिपुलेख दर्रा, काला पानी और लिम्पियाधुरा।
अगला प्रश्न, 20 मई 2020 को वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो कोरोना काल में वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक बन गया है। अगला प्रश्न, 20 मई 2020 को किस तूफ़ान ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई थी? तो इस तूफ़ान का नाम है अम्फान तूफ़ान, जिसने उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के तटों पर भारी तबाही मचाई थी। चक्रवात और तूफ़ानों पर भी एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है, तो इन पर भी एक विशेष वीडियो मैं जल्द सीरीज़ में दे दूँगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 20 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो यह है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चरण पादुका अभियान चलाया गया है, जो अन्य राज्यों से पैदल चलकर प्रवासी अपने घरों को लौट रहे थे। उन मज़दूरों के लिए नई चप्पलों का देने का अभियान चलाया गया, तो इसे चरण पादुका अभियान के नाम दिया गया। अगला रेलवे की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 20 मई 2020 को रेलवे के किस जोन ने मरीजों के लिए रेल बोट रोबोट विकसित किया है? तो मरीजों को सामान उपलब्ध कराने के लिए एक रोबोट विकसित किया गया है, जिस जोन ने इस रोबोट को विकसित किया है वह दक्षिणी मध्य रेलवे है, यानी दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने इस रोबोट को विकसित किया है। अगला प्रश्न, 20 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री ओगेटे सिसिलिएवे ने की है, और भारत की ओर से इस बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया था। भारत के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा बैठक में भाग लिया गया। अगला प्रश्न, 21 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पहल पर पहली बार कौन सा दिवस मनाया है? तो भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो दिवस मनाया गया है वह अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। याद रखिएगा, यह दिवस 21 मई को पहली बार मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, तो इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 22 मई 2020 को नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी जो केवीसी कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है उसमें यह प्रश्न पूछा भी गया था कि नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, 22 मई 2020 को नाबार्ड का नया अध्यक्ष गोविंद राजुलू चिंटला को बनाया गया है। नाबार्ड के बारे में आपको जानकारी होगी, यह एक प्रकार का बैंक है, ग्रामीण बैंक, जो ग्रामीणों को सुविधाएं उपलब्ध कराता है। हमारी ग्राम समाज और विकास की जो क्लास है उसमें इस पर मैंने विशेष रूप से चर्चा भी की है। चलिए देखते हैं अभी अगला प्रश्न, 22 मई 2020 को खेलों को उद्योग दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो खेलों को उद्योग दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य मिजोरम बन गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की पूर्ण संभावना है, तो इस प्रश्न को याद रखिएगा कि मिजोरम ऐसा राज्य बन गया है भारत का जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न, 22 मई 2020 को रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मौद्रिक नीति में रेपो रेट दर क्या निर्धारित किया गया है? तो ये 3 प्रमुख दरें होती हैं जिनके विषय में आपको इस प्रश्न में बता देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण दर है रेपो रेट, जिसको रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है 22 मई 2020 को, और इस दर को 4% रखा गया है, जबकि रिवर्स रेपो रेट जो दर है उसको 3% रखा गया, और MSF दर जो है वह 4.25% है। तो इन तीनों दरों को ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी, और लेखपाल में पूर्ण रूप से पूछे जाने की संभावना है। लेखपाल में कोई भी एक दर ज़रूर पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 23 मई 2020 को विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जो जिम्मेदारी है वह आभास झा को सौंपी गई है। अगला प्रश्न, 24 मई 2020 को हवाई में स्थित किस ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म एवं बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है?
तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी और गर्म ज्वालामुखी घोषित किया है हवाई में, तो उसे याद कर लीजिए। इसका नाम है पुह-होनु ज्वालामुखी। पुह-होनु ज्वालामुखी है। थोड़ा सा अजीब नाम है पर याद करना पड़ेगा। देखते हैं वीडियो का अंतिम प्रश्न। 25 मई 2020 को किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे हॉकी से जुड़े हुए। इनका नाम है बलबीर सिंह सीनियर और 25 मई 2020 को इनका निधन हो गया है। ओलंपिक में पुरुष हॉकी फाइनल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। इसके अलावा इन्होंने 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं भारत के पाले में इनकी तरफ से। तो याद रखिएगा, इनके विषय में ज़रूर याद रखिए। एक न एक प्रश्न ज़रूर बन सकता है कि बलबीर सिंह सीनियर हॉकी के खिलाड़ी हैं। इनका निधन 25 मई 2020 को हुआ और पुरुष हॉकी फाइनल में सर्वाधिक गोल लेने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है। ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल ये प्राप्त कर चुके हैं। तो ये हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन पर आधारित हमने सभी जानकारी प्राप्त की। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए देखते रहिए स्टडी विद 87। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।